टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेएससी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मत भूलना और डन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डन लिखना तो मत ही भूलना। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का सबसे पहला स्टार्ट होते ही सबसे पहला पॉइंट आता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा जो पार्टनरशिप है वो कहाँ से आया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा आया था 1932 में। ये सालों साल, ठीक है, जब तक आप बिजनेस करोगे तब तक ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, अगर पार्टनर के साथ बिजनेस करते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 में आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी एक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है कि भाई पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच अ पर्सन्स, टू और मोर, who have agreed to share the profit of the business। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ठीक है, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा। ठीक है, प्रॉफिट अकेला ही नहीं होता, कोई भी बिजनेस हो आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें टोटली प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी भी नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए रेडी होते हैं, विच इज़ रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। रन बाय ऑल मतलब जितने भी पार्टनर्स है वो सारे के सारे रन करते हैं, या फिर बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये क्या है समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग ये पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, याद रखना। ओके, तो पार्टनरशिप का तो मीनिंग आप लोगों को याद रह गया। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करने से पहले, आगे पॉइंट्स या फिर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके लॉगिन नहीं किया तो फटाफट से कीजिए प्लीज़। आप किसकी राह देख रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे हमारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर गूगल पे जाके यूकेआईसी ऑनलाइन जैसे ही आप लॉगिन करते हो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, उसी के साथ आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करते हो, पैकेजेस में के अंदर आप लोगों को कोर्स में कौटिल्य बैच करके आप लोगों को एक कोर्स वहाँ पे दिखाई देगा। वहाँ पे अंडर दी वन रूफ सारे के सारे लेक्चर्स की नोट्स हम लोगों ने वहाँ अपलोड कर दी है, तो फटाफट से जाके देखो। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, इससे अच्छी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। भाई देख के चौक मत जाओ, बहुत ही ईजी है, मेरे साथ करोगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहला है रिलेशन बाय एग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टनर्स, पर्पस। उसके बाद है कैपिटल, मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस, लाइफ साइंस। मैम आप तो राजधानी की स्पीड से भूल गए, डोंट वरी, लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, सबसे पहला है रिलेशन बाय एग्रीमेंट। तो जैसे यहाँ पे है कि भाई ओरल या फिर रिटन कोई भी आप लोग एग्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं है। ठीक है, याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में क्या है, दो या फिर दो से ज़्यादा इंसान। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी अगर अपना फर्म स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे क्या है, आपको ओरल या फिर रिटन दोनों कोई में से एक एग्रीमेंट आप कर सकते हो। रिटन इज़ मोर प्रिफरेबल, वाई, अगर आपका रिटन एग्रीमेंट है तो ईजीली आप लोग केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, तो बहुत ही इजी एंड सिंपल है, सेम लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। और ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रेशराइज नहीं है या फिर लॉन्ग प्रोसीजर के लिए आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग इस्टेब्लिश कर सकते हो अपनी फर्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस हिसाब से आप लोगों को जो भी प्रेजेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी आपका जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में सबमिट करना रहेगा। ये उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसलिए ताकि आप रजिस्टर करवाते हो तो इट इज़ वेरी गुड, पर अगर नहीं करवाते हैं तो इट्स अप टू यू। बट एडवाइजेबल क्या है कि आप अपनी फर्म रजिस्टर करवाओ। ठीक है,
नंबर ऑफ पार्टनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत ही याद रखना है, ठीक है। बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं आप लोगों को कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं। मिनिमम पार्टनर्स यहाँ पे दो से ही आप फॉर्म अपनी स्टार्ट करते हो। मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग है तो उसमें 10 आएंगे और जनरल है तो उसमें 50 आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर लाइफ लॉन्ग जब तक आप पढ़ने वाले हो तब तक ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो भाई पर्पस, हमारा जो मेन पर्पस क्या है बिजनेस वो स्टार्ट करने का, तो यहाँ पे क्या है कि वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो लीगली और लॉफुल रहनी चाहिए तो ही वो बिज़नेस कहलाएगा। अल्टीमेटली वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो जो इलीगल है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बिज़नेस की डेफिनेशन बताई थी। बिज़नेस जो भी वर्ड है वो लीगली हम लोग जो भी काम करते हैं वो ही कंसिडर होगा, वही बिज़नेस में कंसिडर रहेगा। इलीगल कोई भी चीज़ वहाँ एज अ बिज़नेस कंसिडर नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। तो कैपिटल में क्या है कि जो भी पार्टनरशिप डीप में उन लोगों ने डिसाइड किया है उस हिसाब से वो दोनों कैपिटल लाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप कितनी कैपिटल लाओ, जो भी डिसाइडेड कैपिटल है वही आपको लानी रहेगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जितने भी पार्टनर्स हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम वो उस हिसाब से, बैंकिंग में 10, जनरल में 50, ठीक है। तो मैनेजमेंट है तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर मैनेज करेगा, ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान मैनेज करता है, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे इक्वली हकदार है सारे के सारे डिसीजंस लेने के लिए या फिर मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे इजीली नहीं है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें क्या होता था कि आप इजीली अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जेठालाल है तो जेठालाल को अपना बिजनेस अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी रीज़न से वो अभी बिज़नेस नहीं कर सकता, तो टप्पू है तो टप्पू वो बिज़नेस कर सकता है, तो इजीली वो ट्रांसफरशिप हो जाती है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स की यहाँ पे अग्रीमेंट ज़रूरी है, उसकी हाँ ज़रूरी है, उसके बिना आप लोग ईजीली ट्रांसफरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है लास्ट 2 पॉइंट लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस की हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जितने भी पार्टनर्स के राइट्स है, ड्यूटीज़ है, रूल्स है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म है एज वेल एज उसकी जो प्रोविजंस है वो सारा का सारा लीगल स्टेटस के नाम से जाना जाएगा। अगर उसने रजिस्टर करवाया है तो जितने भी उसके जो रिलेटेड एप्लीकेबल लॉज है या फिर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हो गए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट लाइफ स्पैन ऑफ दी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एक पार्टनर अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो फॉर्म वहीं से डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। कोई भी अगर वो डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वो दूसरे पार्टनर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहेगा कि वो फॉर्म आगे ले जाना चाहता है या नहीं, ठीक है। न्यू पार्टनर को अगर वो ऐड करना चाहता है तो भी उसके ऊपर ही सारा का सारा डिसीजन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप थे वो खत्म होते हैं। उसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 भी खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5। टिल देन, क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।